Yes, students, as I told you and we discussed about कि किस तरीके से अम्बेडकर साहब को in his childhood days he were in a problem and in a lower caste because of he was belongs to a lower caste Mahar caste, so there is a problem in his childhood days. So second, striving for equality. In this topic we are going to talk about how the struggles for equality and man, woman and other persons, lower caste, religion and caste, gender, so how they struggle for their equality. Okay, so when because of in a British time में क्या था कि बहुत सारे लोगों को क्या था, वोटिंग का क्या था, राइट नहीं था. सो दे हैव एन राइट टू वोट टू in election, but there is a problem that in a British period and we can say that United Kingdom में भी उनके पास because of वो इतनी अच्छी लिटरेसी थी उस टाइम पे उनकी, तो वहाँ पर भी वुमेन को जो है बहुत लेट जो है राइट मिला, राइट टू वोट का. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी विच इज़ स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी फॉर सम ऑफ दोज ऑफ पीपल दैट हु आर अगेंस्ट for inequality. Okay, so as pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women demanded that they should have as much a right to education as men did. So धीरे धीरे ये सब लोग organize हुए हैं, women and some of Dalits because of themselves of उनके साथ injustice तो हुआ ही है, because of they have a right to go to the temple and sometimes they have a right to कि वाटर को फिल करने के लिए भी उनके पास राइट नहीं था. एंड व्हेन दे वर गोइंग टू बी सम वन प्लेसेस, तो सो अपर कास्ट पीपल और अपर कास्ट के जो लोग होते थे उनको क्या करते थे, दूर से उनको भगा देते थे. सो इट इज़ नॉट अ गुड इन सोसाइटी. ठीक है, ये एक अच्छी सोसाइटी की क्या है, साइन नहीं है. सो व्हेन इंडिया बिकम अ नेशन इन 1947, आवर लीडर्स टू वर कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटीज that existed. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function. So 1947 when the India was इंडिपेंडेंट, तो इट बिकॉज इट इज़ अ नेशन, सो हमारे लीडर्स ने यही किया कि सबको क्या है, ऑल हैव इक्वल राइट्स. सो discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. So it is to be clear that they know about this one. Or second, Ambedkar, who is a law minister at that time, so उन्होंने because of he is a president of draft committee, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट उन्होंने सोचा कि उनके जैसे जो हैं लोग इन इंडिया काफ़ी हैं. सो उन्होंने सभी के बारे में सोचा है एंड उन्होंने दलितों का क्या है अपना, उन्होंने अपनी चीज़ों को आगे रखा. ठीक है, तो मैनी लीडर्स ऑफ these struggles such as Dr. Ambedkar had also fought for the right to the Dalits. So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. So they have considered कि all are equal and they have जैसे अपर कास्ट के पास है तो वैसे लोअर कास्ट के पास भी राइट है. और इट इज़ इट इज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर कि हाउ वाई वी डिस्क्रिमिनेटेड टू समवन पीपल टू कि एक सिर्फ कास्ट के में, जेंडर में और रिलीजन में और एरियाज के चक्कर में हम क्या करें कि किसी को डिस्क्रिमिनेट करें. इट इज़ नॉट अ गुड. ठीक है, अगर आप ही सोचो कि अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो कहीं पर, ठीक है, कोई कहीं पर आपको डिस्क्रिमिनेट करे, जैसे मैं क्लास में टीचर हूँ, मैं अगर एक बच्चे को के साथ और दूसरे बच्चे के साथ अगर अलग बिहेवियर करता हूँ तो एक स्टूडेंट को जो है वो पूरा लगेगा और दूसरे स्टूडेंट को कुछ अलग लग सकता है. सो कि इट इज़ टू बी बिकॉज ऑफ, देखो वी हैव डेमोक्रेटिक कंट्री एंड हमें
राइट है अपने राइट्स को लेने का, ठीक है, बिकॉज इट इज़ a democracy. So untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. So people are free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open to all of people. So it is a rule. It is a first Indian democratic country that कि सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज थी वहाँ पर 18 ईयर्स ओल्ड के बाद या 21 ईयर्स ओल्ड के बाद उस टाइम पे सभी को राइट टू वोट था एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वहाँ पर क्रिएट हो गई थी, ठीक है. सो द गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल ऑफ द पीपल एंड सम पीपल आर हुज इन अ लोअर कास्ट सोसाइटी और OBC और अदर scheduled tribe, so they have a reservation to the government jobs. So the writers of the constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that people must have the freedom to follow their religion because of every people have to right to their follow the religion or speak their language, celebrate their festival and express themselves freely. So अगर आप अपने आप को रखो, यू कैन सी, अगर आपको अपनी लैंग्वेज को बोलने से अगर आपको कोई रोके, सो हाउ वुड यू फील, आपको किस तरीके का लगेगा. तो इट इज़ कि वहाँ पर भी ऐसी स्थिति थी. सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वर मेकिंग, सो इट इज़ वेरी इजीली टू से दैट दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, celebrate their festival and express themselves freely. So therefore India become a secular country where people of different religion and faith have freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. So secular, it means there is no specific religion to a country, and a country or a state had no official announcement that in this religion or that religion is our इन अ मेन फोकस में है, ठीक है, कि हमारे पास हिंदू रिलीजन या मुस्लिम रिलीजन या क्रिश्चियन या सिख जितने भी रिलीजन हैं सभी को क्या है, एक जैसी इक्वलिटी है एंड दे फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. So though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. So it is not an automatically, because of most of the people had to give a sacrifice to टेक आउट ऑफ देयर राइट्स. ओके, तो उन्होंने बहुत सारे क्या किए हैं, सेक्रीफाइसेस किए हैं, तब जाके उनको क्या है राइट्स मिले हैं. तो देखो कुछ भी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं मिलती हैं, ठीक है. अगर आपको भी कुछ पाना है तो यू हैव टू लूज समथिंग, ठीक है, उसको आप कुछ बहुत आपको खोना भी पड़ेगा. तो इट इज़ अ वेरी पीपल स्ट्रगल्स एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस. एंड सभी को क्या है, इक्वलिटी का क्या है, सभी को इक्वलिटी मिली, ठीक है. तो ये बिकॉज ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि देयर आर रूल और देयर आर फंडामेंटल राइट्स, देयर आर जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल्सो बिकॉज ऑफ हम लोगों को राइट्स ही राइट्स नहीं देखने, अपनी ड्यूटीज़ भी देखनी है, ठीक है, कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं. एंड यू सी दिस इज़ अ प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम जो भारत के लोग हैं, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen, कि हमें सोवरेन हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, ठीक है. एंड जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो जस्टिस है वो सभी को मिलेगा. लिबर्टी सभी को, थॉट्स की लिबर्टी है, एक्सप्रेशन की लिबर्टी है एंड बिलीफ की लिबर्टी है, फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी है. इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को अपनी अपनी इक्वलिटी है टू हैव टू समथिंग, डू समथिंग, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है. एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल. एंड फर्टिनिटी
that assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. So सभी की क्या है, अपनी अपनी dignity है, ठीक है, और each and people have on their own rights and they have own dignity, and it is to be know about every people to know about this one ki unke paas they have a constitution, they have a rule. Okay, in our constitution assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution. So 26 नवंबर 1949 को ये सारी चीज़ें क्या हुई थी, लिखी गई थी इन प्रेम्बल. सो देखो ये सारी इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वलिटी इन द सोसाइटी, तो ये सारी बातें और ये सारी टॉपिक्स जो हैं वी आर क्लियर ऑन इट. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी. ओके, प्लीज़ आस्क मी क्वेश्चन. मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, और अगर क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग घर में पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है. अगर क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे भी इट इज़ माई माइंड इज़ very grow for this to find your questions answer. So please ask me question. Okay, goodbye, have a good day.